हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो संख्याओं का हासिल वाला जोड़। तो इसके लिए हमने ली दो संख्याएं। पहली संख्या है हमारी 458 और दूसरी संख्या है 76। तो सबसे पहले हम इन संख्याओं को सही क्रम में लिखना सीख लेते हैं। जब हम सही क्रम में लिखेंगे हम तभी सही जोड़ पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारी पहली संख्या है उसको तो वैसे ही हम उतार देते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी संख्या है इसको उतारने में हम सावधानी बरतते हैं। जैसे इकाई में हमारा क्या है 6, तो इस 6 को हम पहली संख्या के इकाई के नीचे लिखते हैं। फिर दहाई में हमारा क्या है 7, तो इस दहाई के अंक को पहली संख्या के दहाई के नीचे लिखते हैं और इसके बाद हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले इकाई के अंक को जोड़ेंगे, यानी कि 8 और 6 को। तो सबसे पहले ऊपर हमारा 8 है, तो इस 8 के लिए हम खींच लेते हैं 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नीचे हमारा 6 है, तो इस 6 के लिए हम खींच लेते हैं 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6। और इनको अब हम गिन लेते हैं कि कुल कितनी रेखाएं हुई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये टोटल कितने हो गए 14। यानी कि 8 और 6 को जोड़ने पे क्या मिलेगा 14। लेकिन चूंकि अभी हमें दहाई के अंक यानी कि 5 और 7 को जोड़ना है, इसलिए इस एक को अब हम यहाँ ऊपर हासिल के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम दहाई के अंक यानी कि 5 और 7 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा 5 है, तो इस 5 के लिए हम खींच लेते हैं 5 लाइन। 1 2 3 4 5। और नीचे हमारा है 7, तो इस 7 के लिए हम खींच लेते हैं 7 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7। और फिर ये हमारा एक हासिल है, तो इसके लिए भी एक लाइन हम खींच लेते हैं। अब गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कि 7 और 5 और साथ ही एक जो हासिल है इसको जोड़ने पे कितना आया 13। तो यहाँ 13 हो गया। लेकिन चूंकि अभी सैकड़ा में 4 है, इसलिए इस 4 को हम इस एक को हम यहाँ ऊपर लिख लेंगे 4 के ऊपर। और अब हम यहाँ 4 में एक को जोड़ेंगे। ठीक है, तो 4 के लिए हम खींच लेते हैं 4 लाइन। 1 2 3 4। और ऊपर वाले हासिल में जो एक है उसके लिए एक लाइन खींच लेते हैं और गिन लेते हैं कुल कितनी लाइनें हो गई। 1 2 3 4 5। तो ये हो गई 5। तो यहाँ हम 5 लिख लेते हैं। तो इस प्रकार 458 में 76 को जोड़ने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा 534। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। अब हमने संख्या ली 874 और इसमें हम जोड़ेंगे 4758। तो सबसे पहले हम पहली संख्या को वैसे ही उतार लेते हैं। फिर दूसरी संख्या को इकाई अंक को पहली संख्या के इकाई के नीचे लिख लेंगे। फिर दूसरी संख्या के दहाई को पहली संख्या के दहाई के नीचे लिख लेंगे। इसके बाद दूसरी संख्या के सैकड़ा को
पहली संख्या के सैकड़ा के नीचे लिख लेते हैं। अब हमारा 4 बच गया, तो इस 4 को हम यहाँ 7 के आगे लिख लेते हैं। अब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम खींच लेते हैं 4 लाइन, 1 2 3 4। फिर हमारा 8 है नीचे, तो इस 8 के लिए खींच लेते हैं 8 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी कि 8 और 4 को जोड़ने के बाद क्या हमें मिलेगा? 12। लेकिन चूंकि अभी हमें दहाई के अंकों को जोड़ना है, इसलिए इस एक को हम यहाँ हासिल के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम दहाई के अंक यानी कि 7 और 5 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 7 के लिए खींच लेते हैं, पहले हमारा 7 है, 7 के लिए खींच लेते हैं 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमारा 5 है, तो इस 5 के लिए हम खींच लेते हैं 5 लाइन, 1 2 3 4 5। और ये हमारा हासिल है, तो चाहें तो हम इसके लिए एक लाइन खींच लेते हैं या हम बाद में भी इसको जोड़ सकते हैं, दोनों तरीका है हमारे पास। फिलहाल मैंने यहाँ इस एक के लिए यहाँ एक लाइन खींच लिया। अब हम गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यह हो जाते हैं 13। लेकिन चूंकि अभी हमें सैकड़ा के अंकों को लिखना है, इसलिए सैकड़ा में हमारा जो ये एक आया है, इसको हम यहाँ ऊपर हासिल के रूप में पुनः लिख लेते हैं। इसके बाद हम 8 और 7 को जोड़ेंगे, जो कि सैकड़ा के अंक है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले 8 के लिए खींच लेते हैं 8 लाइन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर हमारा 7 है नीचे, तो इस 7 के लिए हम खींच लेते हैं 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। और इनको हम चाहे तो अभी गिन सकते हैं, या तो जो हमारा ये एक हासिल है, इसको भी यहाँ ले लेने के बाद हम गिन सकते हैं। फिलहाल मैं इस एक के लिए यहाँ एक लाइन खींच के और तब जोड़ता हूँ। तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और ये हासिल को लेके हो गए 16। यानी कि सैकड़ा के अंकों का योग कितना हो गया? 16। तो हम यहाँ 16 लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी 1000 में हमारा 4 है, तो इसलिए हम यहाँ एक को ऊपर हासिल के रूप में लिख लेंगे और पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्योंकि ऊपर कोई अंक नहीं है, लेकिन नीचे हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम 4 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4। और एक हमारा हासिल था, तो इसके लिए एक लाइन खींच लेते हैं और गिनते हैं कि कुल कितनी लाइन हो गई। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1000 के स्थान पे 5। तो इस प्रकार 874 में 4758 को जोड़ने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा? 5632। आइए एक और अंतिम सवाल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने संख्या ली 9786 और इसमें हम जोड़ेंगे 456। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पहली जो संख्या होती है उसको वैसे ही उतार लेते हैं,
इसके बाद जो हम दूसरी संख्या उतारते हैं उसमें हमें ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। इकाई में हमारा 6 है, तो इस 6 को हम पहली संख्या के इकाई के नीचे लिखते हैं। इसके बाद हमारा दहाई में 5 है, तो इस दहाई के अंक को पहली संख्या के दहाई के नीचे लिखते हैं। फिर हमारा हजार में 4 है, सैकड़ा में 4 है, तो इस सैकड़ा के 4 को हम सैकड़ा के 4 के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। तो इकाई में हमारे 6 और 6 हैं, तो इन 6 और 6 को हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले 6 है, तो इसके लिए 6 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे वाले 6 के लिए हम 6 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। और इनको अब हम गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 6 और 6 को जोड़ने के बाद क्या मिला हमें? 12। लेकिन चूंकि यहाँ अभी हमें दहाई के अंकों को जोड़ना है, इसलिए इस दहाई के 2 को ऊपर हम हासिल के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम दहाई के अंक यानी कि 8 और 5 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 8 के लिए खींच लेते हैं 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नीचे हमारा 5 है, तो इस 5 के लिए हम खींच लेते हैं 5 लाइन। 1 2 3 4 5। अगर हम चाहें तो ये जो एक हमारा हासिल है उसके लिए भी एक लाइन अभी खींच लें, या इसे हम बाद में भी जोड़ सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ खींच लिया है इस हासिल के अंक के लिए एक लाइन, और अब हम इनको गिन लेते हैं। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि दहाई के अंकों को जोड़ने के बाद क्या आया? 14। तो हम यहाँ 14 लिख सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास समस्या है कि सैकड़ा का अंक यहाँ लिखा हुआ है और अभी हमें सैकड़ा के अंक को जोड़ना है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस सैकड़ा के एक को हम ऊपर हासिल के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक को यानी कि 7 और 4 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा 7 है, तो इस 7 के लिए हम 7 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। फिर हमारा है 4, तो इस 4 के लिए हम खींच लेते हैं 4 लाइन। 1 2 3 4। और चूंकि यहाँ हमारा एक हासिल है, तो इसके लिए भी फिलहाल मैं यहाँ एक लाइन खींच लेता हूँ ताकि बाद में जोड़ने का झंझट न रहे। और अब हम इनको गिन लेते हैं। तो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि सैकड़ा के अंकों को जोड़ने के बाद क्या आया? 12। लेकिन यहाँ भी हम देखेंगे कि अभी भी हजार में हमारा एक अंक है, तो इसलिए हजार का जो नीचे एक आया है इसको यहाँ हम ऊपर हासिल के रूप में लिख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ 9 है और 9 की जगह कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर हमारा एक हासिल है, तो अब हम 9 में एक को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 9 के लिए खींच लेते हैं 9 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये एक जो हमारा हासिल था उसके लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं। अब हम इन लाइनों को जोड़ लेते हैं।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1000 के स्थान के अंकों को जोड़ने के बाद क्या आएगा? 10। तो इस प्रकार 9786 में 456 को जोड़ने के बाद हमारा उत्तर क्या आएगा? 10,242। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी समझ में आया हो और आपके लिए लाभदायक हो। बाकी अगर समझ में आया हो तो इस सवाल को आप ज़रूर करें और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमें भी मालूम चले कि आपको हमारे द्वारा बताए कॉन्सेप्ट से कितना लाभ हुआ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।